नमस्कार बच्चों, मैं नीतू लम्बा और मेरे चैनल यूपी बोर्ड हिंदी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीय पाठ पुरुषोत्तम रामा, जिसका अर्थ है पुरुषों में उत्तम राम। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामा नामक पाठ से लिया गया है। और बच्चों, इस पाठ में श्री रामचंद्र जी के जो गुण थे उनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला श्लोक देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो उत्पन्न, सम रामो राम, नाम जने लोगों के द्वारा, श्रुता सुना जाता है। नियत आत्मा मन को वश में रखने वाले, महावीर्य महान वीर, धृतिमान, धृतिमान का मतलब है कांति युक्त, धृतिमान धैर्यशाली। तो वशी, वशी कहते हैं जितेंद्रिय या अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। तो इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, रामो नाम, राम का नाम, जने श्रुता, लोगों के द्वारा सुना गया है। नियत आत्मा, वे राम अपने मन को वश में करने वाले, महावीर्य महान वीर, धृतिमान कांति युक्त, धृतिमान धैर्यशाली, वशी और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। अब इसका पूरा अनुवाद देखिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए, रामचंद्र का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे अपने मन को वश में रखने वाले, महापराक्रमी, कांति युक्त, धैर्यशाली और जितेंद्रिय हैं। अब देखिएगा दूसरा श्लोक। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवारणा। बुद्धिमान बुद्धिमान, नीतिमान नीति में निपुण, तो नीति निपुण, वाग्मी वाणी में कुशल, श्रीमान श्रीमान शोभा संपन्न या वैभवशाली, शत्रु निवारणा, तो शत्रुओं का नाश करने वाले, विपुलांसो महाबाहु कंबु ग्रीवो भाहनु। विपुलांसो कहते हैं ऊंचे कंधों वाले, महाबाहु बड़ी भुजाओं वाले, कंबु ग्रीवो शंख के समान, कंबु कहते हैं शंख को और ग्रीवो गर्दन, तो शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु बड़ी थोड़ी वाले। तो वे राम बुद्धिमान नीतिमान नीति निपुण, वाग्मी वाणी में कुशल, श्रीमान शोभा संपन्न और शत्रु निवारणा शत्रुओं का नाश करने वाले, विपुलांसो बड़े कंधे वाले या ऊंचे कंधों वाले, महाबाहु बड़ी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, महाहनु और बड़ी थोड़ी वाले हैं। अब इसका पूरा अनुवाद देखिए। वे राम बुद्धिमान नीति निपुण, वाणी में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रुओं का नाश करने वाले, ऊंचे कंधों वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी थोड़ी वाले हैं। अब बच्चों देखिएगा तीसरा श्लोक। महोरस्को महिष्वासो गूढ़ चत्रु अरिंदमा। तो महोरस्को, महोरस्को माने होता है चौड़े वक्ष स्थल वाली। जब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महा प्लस उरस्का। महिष्वासो, महिष्वासो माने बड़ी धनुष वाले, अलग करने पर शब्द हुआ महा प्लस ईश्वासा, तो बड़े धनुष वाले। गूढ़ चत्रु, गूढ़ चत्रु कहते हैं मांस में दबी नसों वाले। अरिंदमा, अरिंदमा शत्रुओं का नाश करने वाले। आजानु बाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। अजानुबाहु घुटनों तक आने वाली भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले,
सुललाटा सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमः सुंदर पराक्रम वाले। तो वे राम महारथ को विशाल वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, भूचत्रु मांस में दबी हुई नसों वाले, अरिंदमा शत्रुओं का नाश करने वाले, अजानुबाहु घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुललाटो सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमा सुंदर पराक्रम वाले हैं। अब पूरा अनुवाद देखिएगा बच्चों। वे राम विशाल वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और महापराक्रमी हैं। अब बच्चों देखिएगा चौथा श्लोक। समा समविभक्तांगा स्नग्ध वर्णा प्रतापवान। समा कहते हैं पक्षपात रहित, समविभक्त अंग का हो गया समान रूप से विभक्त अंगों वाले या सुडोल, स्नग्ध वर्णा सुंदर वर्ण वाली, प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। तो पीन वक्षा कहते हैं वक पुष्ट वक्ष स्थल वाले, विशालाक्षो विशाल प्लस अक्ष तो बड़े नेत्रों वाले या विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शोभा संपन्न या संपत्तिशाली, शुभ लक्षणों वाले। तो वे राम समपक्षपात रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले अर्थात सुडोल, स्नग्ध वर्णा सुंदर वर्ण वाले, प्रतापवान प्रतापी, पीन वक्षा पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। अब इसका पूरा अनुवाद बच्चों देखिए। वे राम पक्षपात रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले अर्थात सुडोल, सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी, पुष्ट वक्षस्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले। अब बच्चों देखिएगा पांचवा श्लोक। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः। तो धर्मज्ञ धर्म को जानने वाले, सत्यसंधः सत्य प्रतिज्ञा वाले, च और प्रजानां प्रजा के, च और हिते हित में या भलाई में, रतः लगे हुए, यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर्वश्य समाधिमान। तो यशस्वी ज्ञान संपन्न ज्ञान से संपन्न, शुचि कहते हैं पवित्र, वश्य जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाले, समाधिमान एकाग्र चित्त। तो वे राम धर्मज्ञ धर्म के ज्ञाता, सत्यसंधश्च सत्य प्रतिज्ञा वाले, च तथा या और, प्रजानाम प्रजा के हित में, रता लगे रहने वाले हैं, यशस्वी वे राम यशस्वी ज्ञान संपन्न ज्ञानी, शुचि पवित्र, वश्य जितेंद्रिय और समाधिमान एकाग्र चित्त है। अब पूरा अनुवाद देखिएगा इसका। वे राम धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञा वाले तथा प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और एकाग्र चित्त है। बच्चों अब देखिएगा अगला श्लोक। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूद न। तो प्रजापति मतलब समान, प्रजापति के समान, श्रीमान लक्ष्मी से युक्त, धाता धारण करने वाले या पालन करने वाले, रिपु निषूदन
रिपुनिषूदन शत्रुओं का नाश करने वाले, रक्षिता रक्षा करने वाली, जीवलोकस्य जीवलोक की, धर्मस्य धर्म की, परिरक्षिता रक्षक या रक्षा करने वाले। तो वे राम प्रजापति के समान, वे राम प्रजापति के समान पालन करने वाले, दाता पालन करने वाले, श्रीमान श्री संपन्न अर्थात लक्ष्मी से युक्त, रिपुनिषूदनः शत्रुओं का नाश करने वाले, रक्षिता जीवलोकस्य जीवलोक की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म के रक्षक हैं। अब पूरा अनुवाद देखिएगा बच्चों। वे राम प्रजापति के समान पालन करने वाले, श्री संपन्न शत्रुओं का नाश करने वाले, जीवलोक की रक्षा करने वाले और धर्म के रक्षक हैं। अब देखिएगा अगला श्लोक। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। तो रक्षिता रक्षा करने वाला, स्वस्य अपने, धर्मस्य धर्म की, स्वजनस्य अपने लोगों की, च और रक्षिता रक्षा करने वाला, वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। तो वेद वेदांग वेद और वेदांगों के तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेदे धनुर्विद्या चा माने और, निष्ठिता निपुण। तो वे राम रक्षिता स्वस्य अपने धर्म की रक्षा करने वाले, स्वजनस्य च रक्षिता अपने जनों की अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांगों के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण है। अब देखिएगा बच्चों अगला श्लोक। सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ स्मृतिवान प्रतिभावान। तो सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, स्मृतिमान स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभावान प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मः विचक्षणः। अब सर्वलोकप्रिय सभी लोगों के प्रिय, साधु अधीन आत्मा। तो साधु कहते हैं सज्जन को, सज्जन, अधीनात्मा तो उदार या स्वतंत्र विचारों वाले, विचक्षणा चतुर। तो वे राम सर्वशास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, वे राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मृतिवान स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभावान प्रतिभाशाली, सर्वलोकप्रिय सभी लोगों के प्रिय, साधु दीनात्मा सज्जन स्वतंत्र विचार वाले और विचक्षणा निपुण है। अब पूरा अनुवाद देखिएगा। वे राम संपूर्ण शास्त्र के अर्थ के तत्व को जानने वाले, स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और निपुण है। बच्चों अगला श्लोक देखिएगा। स च नित्यम प्रशांत आत्मा मृदु पूर्वम च भाषते। पहले शब्दों के अर्थ। स मतलब वह, च और, नित्यम सदैव, प्रशांत आत्मा शांत आत्मा वाली, मृदुपूर्व मधुरता पूर्ण, भाषते बोलते हैं, उच्च मानो अपि परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते। उच्च मतलब श्रेष्ठ, मान सम्मान या प्रतिष्ठा, अपि भी, परुषम कठोर, न उत्तरम ना मतलब नहीं और उत्तरम वचन कहना, प्रतिपद्यते कहते हैं। तो सा च नित्यम प्रशांत आत्मा मृदु पूर्व च भाषते। तो वे राम सदैव प्रशांत आत्मा शांत रहने वाले हैं और मृदु पूर्व च भाषते और मधुरतापूर्ण बोलने वाले हैं। उच्च मानो अपि तो मान प्रतिष्ठा में भी वह श्रेष्ठ है, तथा परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते तथा दूसरों के द्वारा
कठोर वचन बोले जाने पर भी कठोर वचन प्रतिपद्धते नहीं बोलते हैं तथा दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अब अगला श्लोक देखिएगा। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति। शब्दों के अर्थ देखिए बच्चों वाले। कदाचित कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृते करने पर, एकेन एक ही, तुष्यति संतुष्ट करने में, ना स्मृत्य अपकाराणाम शतम अप्य आत्मशक्त्या। ना मतलब नहीं, स्मृत्य अपकाराणाम, जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो उसका हो जाएगा शब्द स्मृति धन अपकाराणाम। तो स्मृति याद करते हैं, अपकाराणाम अप्रिय कार्यों को, शतम 100, अपि भी, आत्मशक्त्या अपने प्रति किए गए। तो कदाचित उपकारेण कभी, किसी के द्वारा, किए गए एक ही उपकारेण उपकार से, तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं, ना स्मृत्य अपकाराणाम, ना माने नहीं, स्मृति याद करना, अपकाराणाम अप्रिय कार्यों, और शतम 100, अपि भी, आत्मशक्त्या अपने प्रति, तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए, शतम सैकड़ों अप्रिय कार्यों को स्मरण भी नहीं करते हैं। स्मरण मतलब याद भी नहीं करते हैं। अब पूरा अर्थ इसका देखिए। वे राम कभी किए गए एक उपकार से प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए गए सैकड़ों अप्रिय कार्यों को स्मरण भी नहीं करते हैं। बच्चों अगला श्लोक देखिएगा और अंतिम श्लोक। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेद विद। पहले शब्दों के अर्थ। सर्व सभी, विद्याव्रत विद्या और दृढ़ संकल्पों से, स्नातो स्नान किए हुए हैं अर्थात निपुण है, यथावत उसी प्रकार, सांग अंगों सहित, वेद वेदों के, विद मतलब जानने वाले हैं, अमोघ क्रोध हर्ष चा त्याग संयम काल विद। अमोघ अचूक, क्रोध हर्ष चा मतलब और, त्याग संयम, काल मतलब समय, और वित्त जानकार। तो वे राम सर्व विद्या व्रत स्नातो, सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं अर्थात निपुण हैं, उसी प्रकार यथावत उसी प्रकार अंगों सहित वेदों को जानने वाले हैं। सांग मतलब अंगों सहित वेदों के जानकार हैं, वित्त मतलब जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्ष चा, उनके अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम का, वित्त मतलब जानकार, समय ही है काल समय, उनके अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। तो पूरा अर्थ एक बार देख लीजिए। राम सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों से स्नान किए हुए हैं, उसी प्रकार अंगों सहित वेदों के जानकार हैं, उनके अचूक क्रोध हर्ष त्याग तथा संयम का जानकार समय ही है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है बच्चों। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।